वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। मदर वर्ल्ड पर 1000 शहंशाहों ने अमन और शांति से तब तक राज किया जब तक कि गद्दार ने आखिरी बादशाह और शाही परिवार को धोखे से खत्म नहीं कर दिया। शाही परिवार के खत्म होने के बाद उन सारे ग्रहों के लोग बागी होने लगे थे जो कभी सल्तनत की ताकत के सामने सर नहीं उठाते थे। ये कहानी स्मॉल मून नाम ग्रह के एक छोटे से गांव वलीदत से शुरू होती है, जहां हम पहले कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जी तोड़ मेहनत करके अपनी जमीन को बिजाई के लिए तैयार करती है। अगले दिन जब वो अपने साथियों के साथ बीज बो रही थी, तभी आसमान में किंग्स गेज नाम का एक बहुत बड़ा जंगी स्पेसशिप दिखाई देता है, जिसे देखकर कोरा वहां से भागती है और सारे कबीले को आगाह करती है। कबीले वाले लोग एक जगह जमा होते हैं जहां गुन्नार नाम का एक आदमी सबको अपनी फसल मदर वर्ल्ड वालों को बेचने की बात करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो शिप सिर्फ अनाज के लिए आए हैं। मगर कोरा कहती है कि उनका मकसद इस जमीन पर कब्जा करना, लोगों को गुलाम बनाना और बर्बादी करना है। वो लोग दोस्ती का मतलब नहीं जानते। ऐसा लगता है कि कोरा उनके बारे में पहले से बहुत कुछ जानती है, क्योंकि वो इस कबीले से नहीं है। किंग्स गेट से बहुत सारे जहाज इनकी जमीन पर लैंड करते हैं, जिनमें एडमिरल एटिकस नोबल आता है, जो शाही परिवार के खत्म होने के बाद सत्ता हथियाकर खुद ही मदर वर्ल्ड का संरक्षक बनने वाले पेलिसेरियस का एक खतरनाक जनरल था। वो कबीले के मुखिया सिंड्री को कुछ बागियों को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है, जो मदर वर्ल्ड का अनाज लूट रहे थे। उन बागी लुटेरों की लीडर एक औरत डेवरा ब्लडएक्स और उसका भाई डेरियन थे। एडमिरल सिंड्री को अपना अनाज बेचने के लिए कहता है, जिसके बदले वो 3 गुना पैसे देने के लिए ऑफर करता है। मगर सेंड्री उसको कहता है कि आपका प्रस्ताव हमें बहुत अच्छा लगा, मगर आपको देने के लिए हमारे पास ज्यादा अनाज नहीं है। मुश्किल से हम अपने खाने जितना ही अनाज उगा पाते हैं। एडमिरल को सेंड्री की बात का भरोसा नहीं होता और वो कबीले के लोगों से पूछता है कि यहाँ पर फसल की देखरेख कौन करता है और अनाज बेचने का हिसाब कौन रखता है। तभी डरकर गुन्नार सामने आ जाता है और एडमिरल से कहता है, हमने पिछले सालों में इतना अनाज पैदा किया है कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। मुखिया सेंड्री पुराने ख्यालात वाला है, इसने बहुत सारा अनाज मुसीबत के टाइम के लिए जमा करके रखा है। हम उसमें से आपकी जितनी हो सके मदद कर सकते हैं, अगर आप बदले में हमें भी सही दाम दें। ये बात सुनते ही एडमिरल सेंड्री को मार देता है और गुन्नार को 10,000 बोझल अनाज 9 हफ्तों बाद तैयार रखने के लिए कहकर चला जाता है। एडमिरल अपने कुछ सिपाही वहां छोड़ जाता है, जिनके साथ एक रोबोट था जिसका नाम जेसी 1435 था। यह रोबोट मरे हुए बादशाह का अंगरक्षक था और बादशाह के मरने के बाद रोबोट्स ने लड़ने से मना कर दिया था, इसलिए इनको छोटे मोटे कामों के लिए रखा हुआ था। इन सब में एक एरिस नाम का सिपाही भी था, जो दिल का काफी अच्छा था। जनरल का एक सिपाही मार्कस रोबोट पर यह बोलकर गोलियां चलाता है कि ये अब सिर्फ टीन का डब्बा है, ये वापस फाइट नहीं करते। तभी एरिस बीच में आकर मार्कस को रोकता है। मार्कस और एरिस में लड़ाई होने ही वाली थी और तभी जनरल आकर दोनों को रोक देता है। इसके बाद जेसी रोबोट नदी के पास चला जाता है। सैम नाम की एक लड़की उसके पास आती है। रोबोट सैम को मरे हुए बादशाह की बेटी ईसा की कहानी सुनाता है, जो एक भविष्यवाणी के अनुसार इंसानों के घर में पैदा हुई एक जन्मजात रक्षक थी। वो बहुत ही अच्छी थी, मगर ताजपोशी के दिन बादशाह और महारानी के साथ ही ईसा को भी कत्ल कर दिया गया था। जेसी कहता है कि इसके साथ ही हमारी दया, खुशी और अच्छाई हमारे अंदर ही मर गई थी। सैम ये कहकर वहां से चली जाती है कि तुम्हारे अंदर वो सब अब भी जिंदा है। सब लोग गुन्नार पर चिल्ला रहे थे क्योंकि उसकी वजह से सिंड्री मारा गया था। कबीले के कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम लोग मदर वर्ल्ड के लिए अनाज पैदा करेंगे तो वो लोग हमें कुछ नहीं करेंगे। लोगों की बातें सुनकर कोरा वहां से कबीला छोड़ने के लिए तैयारी करती है, मगर उसको पालने वाला पिता कोरा को रोकता है। वो कहता है कि जब मैं तुम्हें एक जहाज के मलबे से यहाँ लाया था तो मुझे डर था कि तुम एक दिन कोई मुसीबत साथ लाओगी, मगर अब तुम इस कबीले का हिस्सा हो। तुम ही इस जगह की आखिरी उम्मीद हो जो इन सबको बचा सकती हो। सिर्फ तुम ही ऐसे लोगों को ढूंढ सकती हो जो मदर वर्ल्ड से मुकाबला करने में हमारा साथ दे सकते हैं। कोरा अपने पिता से कहती है कि अगर मैं मदर वर्ल्ड से लड़ने के लिए इनमें उम्मीद पैदा करूंगी तो ये सब बेमौत मारे जाएंगे, और ना ही मैं यहाँ रहकर इन लोगों के जैसे मरना चाहती हूँ। इतना कहकर कोरा घर से निकल जाती है। मार्कस अपने साथियों के साथ सैम से जबरदस्ती करता है, जिस पर एरिस उसको रोकता है
और वो लोग एरिस को बहुत मारते हैं। ये सब देखकर कोरा से बर्दाश्त नहीं होता है और वो उनको ये सब बंद करने के लिए कहती है। जनरल अपने सिपाहियों को कोरा को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। एक सिपाही कोरा को पकड़ने के लिए जाता है। वो उसका हथियार लेने लगता है और तभी कोरा पलक झपकते ही दो लोगों को मार देती है। एरिस भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर सारे सिपाहियों को मार देते हैं। मगर सैम अब भी जनरल के कब्जे में थी। वो दोनों जनरल को मारने ही वाले थे और तभी जेसी रोबोट वहां आ जाता है। जनरल जेसी को दोनों को मारने का ऑर्डर देता है, मगर जेसी सैम को बचाने के लिए जनरल को ही मार देता है। फिर कोरा के पिता उसको एक हथियार देते हैं जो उनको कोरा की शिप से मिला था। अब कोरा ऐसे लोगों को ढूंढने निकल पड़ती है जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ उनका साथ दे सके। कोरा गुन्नार को लेकर बागी डेवरा ब्लडएक्स को ढूंढने निकलती है, जिनको गुन्नार ने पिछले साल अनाज बेचा था। सफर के दौरान गुन्नार उससे बहुत सवाल पूछता है। कोरा बताती है कि वो 9 साल की थी जब मदर वर्ल्ड का एक कमांडर बेलिसेरियस हमला करने मेरी दुनिया में आया था। हमारे लोगों ने पूरी ताकत और बहादुरी से उनका मुकाबला किया था, जिस बात से चिढ़कर कमांडर ने औरतों और बच्चों को मार डाला और बिना किसी शर्त के हमारा सब कुछ छीन लिया। वो कहती है कि मेरा सीधा सामना बेलिसेरियस से हुआ था। वो मेरे परिवार को मारकर पता नहीं मुझे क्यों अपने साथ ले गया। अगले 5 साल तक मैं शिप में सिपाहियों के साथ रही। बेलिसेरियस ने मुझे बेटी बनाकर रखा और हमेशा दूसरे देशों के सफर पर ले जाता था। 18 साल की उम्र में मुझे एक टुकड़ी का ऑफिसर बना दिया गया था और मैंने मदर वर्ल्ड के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी। मुझे उनके इरादे इसलिए पता है क्योंकि एक टाइम पर मैं भी यही करती थी। सफर के बाद दोनों एक सराय में पहुंचते हैं जहां बेलिसेरियस के आदमी उस इंसान को कैद करके ले जाते हैं जिससे गुन्नार कोरा को मिलवाने के लिए लाया था। इसी ने गुन्नार को ब्लड एक्स से मिलवाया था। दोनों बार के अंदर चले जाते हैं जहां कोरा एक खूबसूरत बंदे की धुलाई कर देती है जो गुन्नार के साथ रात बिताना चाहता था। कोरा वहां पर सबसे जनरल टाइटस के बारे में पूछती है। एक अजीब सा आदमी उसको बताता है कि वो पोलक्स ग्रह पर मिलेगा। वो लोग वहां से जाने लगते हैं और तभी वो खूबसूरत आदमी अपने बंदों को साथ लेकर फिर से वहां आ जाता है। वो कोरा पर हमला कर देते हैं और कोरा सबको एक एक करके मार देती है। वो आदमी कोरा को पीछे से मारने ही वाला था, तभी एक और आदमी कोरा को बचा लेता है। उस बंदे का नाम काय था। वो इनकी मदद करता है और इनको अपनी शिप से पॉलक्स पर ले जाने के लिए निकल पड़ता है। काय सबसे पहले उनको न्यू वुडी प्लेनेट में ले जाता है जहां पर उसके एक दोस्त हिकमैन ने एक तारिक नाम के आदमी को कैदी बनाकर रखा हुआ था। वो भी मदर वर्ल्ड से भागा हुआ एक बागी था। हिकमैन तारिक को छोड़ने के लिए एक शर्त रखता है कि या तो 3 लाख सिक्के कैश पे करो, नहीं तो तारिक को एक खतरनाक पंछी को काबू करना होगा। अगर वो ये ना कर पाया तो उन सबको हिकमैन की गुलामी करनी होगी। तारिक बहुत आराम से उस पंछी पर सवार हो जाता है, मगर कुछ दूर उड़ने के बाद वो तारिक को उठाकर मारता है। तारिक हार नहीं मानता है और उस बड़े पंछी को अपने काबू में कर लेता है, जिस पर हिकमैन को उसे छोड़ना पड़ता है। मगर जब हिकमैन उस पंछी की सवारी करने लगता है तो वो हिकमैन को ही मार डालता है। इसके बाद काय उनको कोबालट माइनिंग प्लेनेट पर ले जाता है जहां वो एक औरत नेमेसिस से मिलते हैं जो एक बहुत बहादुर योद्धा और अच्छी तलवारबाज थी। वो एक खतरनाक मकड़ी डैगस से एक बच्चे को बचाने के लिए मुकाबला करती है जिसको डैगिस मकड़ी ने अपने पंजों में जकड़ रखा हुआ था। नेमेसिस पहले डैगिस से बात करती है मगर वो उस बच्चे को मारना चाहती थी और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गुन्नार भी बच्चे को बचाने के लिए उसकी मदद करता है। एक लंबी लड़ाई के बाद वो डैगिस को मार देती है और बच्चे को बचा लेती है। अब नेमेसिस भी इनके साथ थी। कोरा गुन्नार की बहादुरी से खुश होती है और वो अपने बारे में और बताती है। वो बताती है कि उसकी बहादुरी के चलते उसको शाही परिवार का अंगरक्षक बनाकर शहजादी ईसाक की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। शहजादी के पास मरे हुए जीवों को जिंदा करने की शक्ति थी। वो बहुत अलग और बहुत खास थी। बादशाह ने एक बार मुझसे कहा था कि वो दुनिया में शांति लाएगी। इसके बाद वो लोग पोलक्स ग्रह पर कास्टर ग्लेडिएटर अरीना पहुंचते हैं जहां पर टाइटस उनको बुरी हालत में मिलता है। वो उसको नहला धुलाकर होश में लाते हैं। वो अपनी जिंदगी से बहुत निराश हो चुका था मगर कोरा उसको बदले के लिए उकसाती है।
वही दूसरी ओर एडमिरल के आदमी उस इंसान को एडमिरल के पास ले आते हैं जिसे वो बाहर से कैद करके लाए थे। एडमिरल उसको डेवरा ब्लड एक्स के बारे में पूछता है। वो उनको बताता है कि 1 साल पहले शारन ग्रह में राजा लेवेटिका ने उनको पनाह दी थी। उसके बाद मैंने डेवरा को कहीं नहीं देखा। एडमिरल उस बंदे को मार देता है और कमांडर को उस बंदे का दिमाग निकालकर और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। कोरा अपने साथियों के साथ राजा लेवेटिका के पास शारन ग्रह में पहुंच जाती है, जहां राजा लेवेटिका उसको डेवरा से मिलवाने का वादा करता है। तभी डेवरा ब्लड एक्स के शिप वहां आते हैं, मगर डेवरा उनका साथ देने से मना कर देती है। कोरा के एक छोटे से धांसू भाषण के बाद डेवरा का भाई डेरियन उसका साथ देने के लिए मान जाता है। वो अपने साथियों को खुला न्योता देता है कि जो कोई मेरा साथ देना चाहता है मेरे साथ आ सकता है। डेरियन और उसके कुछ साथी कोरा के साथ किंग्स गेज का मुकाबला करने निकल पड़ते हैं। इसके बाद एडमिरल शरण प्लेनेट पर पहुंच जाता है। वो राजा लेवेटिका से सारा सच उगलवाकर उसको मार देता है और पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है। फिर वो ब्लड एक्स के पीछे निकल जाता है। अब काय भी कोरा का साथ देने के लिए कहता है, मगर उनके साथ जाने से पहले वो एक सामान की डिलीवरी करने गोंडीवाला प्लेनेट जाने के लिए कहता है और कोरा भी मान जाती है। मगर सामान के बॉक्स उतारते ही उन बॉक्सों में से रोबोट निकलते हैं जो उन लोगों को बंदी बना लेते हैं। काय ने उनके साथ धोखा किया था, वो उनको एडमिरल के हवाले कर देता है। काय गुन्नार को कोरा को मारने के लिए कहता है, मगर गुरनार चालाकी से कोरा को आजाद कर देता है, जिसके बाद कोरा एक एक करके सबकी वाट लगा देती है और साथ ही अपने साथियों को भी आजाद करवा लेती है। गुस्से में एडमिरल डेरियन के सारे शिप को तबाह कर देता है। बदले में डेरियन एडमिरल के शिप पर हमला करता है और पायलट को मार देता है। इस लड़ाई में वो खुद भी मारा जाता है, मगर डेरियन की हिम्मत और हमले से मदर वर्ल्ड का शिप तबाह हो जाता है। कोरा और एडमिरल में सीधा मुकाबला होता है। दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें कोरा एक एक करके एडमिरल की हड्डियां तोड़ देती है। वो एडमिरल को एक जबरदस्त वार से मार गिराती है। एडमिरल की मौत के बाद स्मॉल मून से सारे शिप वापस चले जाते हैं। कोरा अपने साथियों के साथ स्मॉल मून ग्रह पे वापस आ जाती है। एक शिप एडमिरल की बॉडी को एक बड़े शिप में उठाकर ले जाता है और वो लोग उसकी बॉडी पर बहुत सारे पाइप और वायर्स को कनेक्ट करके उसकी जादू को बेलासेरियस के पास पहुंचा देते हैं, जहां एडमिरल बेलासेरियस को बताता है कि हमें आपकी बेटी आर्थेलियस यानी कोरा मिल गई है और मैं जल्द ही उसको पकड़कर आपके पास लाऊंगा। बेलासेरियस एडमिरल को कहता है कि सारे बागियों को मारकर मेरी बेटी को जिंदा पकड़ कर लाओ, ताकि मैं खुद उसको सबके सामने सजा दे सकूं। अगर तुम नाकाम रहे तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आखिर में एडमिरल को लाने वाले लोग अपनी टेक्नोलॉजी से उसको जिंदा कर देते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। शायद हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी जल्द देखने को मिले। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम फिर मिल सके एक नई कहानी और नए किरदारों के साथ।